किस्मत, डेस्टिनी, जो भी होता है वो पहले से लिखा होता है। किस्मत में होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। किस्मत नहीं थी, किस्मत अच्छी नहीं थी, किस्मत बहुत अच्छी थी। हम में से ज़्यादातर लोग इस शब्द का इस्तेमाल अपनी डेली लाइफ में करते हैं और पूरा बिलीव करते हैं ऐसी चीज़ें होती हैं। व्हाट इफ मैं आपका ये बिलीफ आज खत्म कर दूं? वेल, इस वीडियो में आखिरी तक बने रहना। अगर आपका ये बिलीफ खत्म नहीं हुआ तो एटलीस्ट आप क्वेश्चन तो जरूर करोगे इन चीज़ों को। तो हम ये मानते हैं कि जो भी चीज़ें हो रही होती हैं हमारे साथ, वो सब पहले से लिखा होता है। कोई एक डिवाइन फोर्स थी, उसने लिख दिया कि तुम्हारी लाइफ ऐसी रहेगी। पर ऐसा क्यों? क्यों हम किस्मत के ऊपर हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं? और अगर ऐसा सचमुच है कि जो भी है वो पहले से लिखा होता है, तो फिर हम क्यों इतनी मेहनत करते हैं, क्यों डिसिप्लिन रहते हैं, क्यों छोटे छोटे चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं? और क्यों फिर जो क्रिमिनल्स हैं उनको सजा मिलती है अगर ये सब पहले से ही लिखा हुआ है तो? क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। तो किस्मत नहीं तो क्या होता है? प्रोबेबिलिटी, संभावना। कोई भी इवेंट या तो हो सकता है या तो नहीं हो सकता। हो सकता है यानी कि 100% कि हाँ होगा, और 0% यानी कि बिल्कुल नहीं होगा। और उस 0 और 100% के बीच में जितना भी गैप है, इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी, उस चीज़ के होने या ना होने की संभावना। अब मान लो मैं एक सिक्का हवा में उचकाता हूँ, या तो हेड जाएगा या तो टेल जाएगा। दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी 50-50% है। कब पता चलेगा हमें? जब वो ज़मीन पे आके गिर जाएगा। पर उसके पहले वो हेड जाएगा या टेल जाएगा, ये किस पे डिपेंड करता है? उस फैक्टर पे कि सिक्का कितनी हाइट तक उचका, कितनी बार फ्लिप किया। इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है कि हेड जाएगा या टेल। और अब एक दूसरा एग्जांपल जिससे शायद आप रिलेट कर पाओ। लोग वर्कआउट करते हैं, ठीक है? वर्कआउट करने से हम सबने सुना है कि हेल्थ अच्छी रहती है। अब कोई डॉक्टर ये नहीं बोलता है कि आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। हमेशा ये बोलते हैं कि चांसेस कम हो जाते हैं बहुत ज़्यादा ऐसी बीमारियां होने के, जो कि अपना सेहत का ध्यान ना रखने से होती हैं। बीपी, शुगर, जितनी भी होती हैं। ऐसे लोग होते हैं जो अपनी पूरी उम्र भर वर्कआउट नहीं करते और एक अच्छी ज़िंदगी जी जाते हैं। पर ऐसे लोग कम होते हैं बजाय, और इसके ऑपोजिट में वो लोग जो रेगुलरली वर्कआउट करते हैं, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इन जनरल बेटर होता है। ऐसे ज़्यादातर लोग होते हैं जो लगातार वर्कआउट करें और उनकी लाइफ अच्छी हो। और ऐसे केसेस जहाँ पे वर्कआउट किया और बीमार हो गए, ये कम होता है। तो यही होती है प्रोबेबिलिटी। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम अपने चांसेस बढ़ा सकते हैं। चांसेस बढ़ा या घटा सकते हैं, ठीक है? मान लीजिए कि कोई एक एस्पिरेंट है, वो अपना यूपीएससी देना चाहता है। वो चांसेस इंप्रूव कर सकता है अच्छे से पढ़ाई करके, एक पूरा रूटीन फॉलो करके, अपने आप को अपडेटेड रख के। बहुत सारी चीज़ें हैं। ये नहीं है कि वो सिलेक्ट हो ही जाएगा, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगे। और बजाय उसके जिसने कोई मेहनत नहीं करी, दिन भर सोता रहा और बस आखिरी में एग्जाम मुंह उठा के चला गया एग्जाम देने। आप क्या बोलोगे कि किसके चांसेस ज़्यादा हैं पास होने के? वही जिसने मेहनत करी। अब यहाँ पे पता लक क्या होगा? वो स्मॉल चांस जहाँ पे वो इंसान जिसने कोई पढ़ाई नहीं करी, बस आखिरी मुंह उठा के चला गया एग्जाम देने, वो उसने क्रैक कर लिया, प्री निकाल लिया उसने। यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती वो चीज़। उस चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, 1%, 0.5% है, पर है, हो सकता है ऐसा। और अभी जो मार्केट का हाल चल रहा है आप देख सकते हो। अभी जो डिप आया है मार्केट में, वो मार्केट की पूरी लाइफ टाइम में कभी नहीं आना चाहिए था, पर आ चुका है। और यही होती है प्रोबेबिलिटी। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ नहीं हो सकती, चांसेस होते हैं। और सिमिलरली आप सक्सेसफुल हो गए या नहीं हो गए अपनी लाइफ में, ये किस्मत की बात नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी की बात है। सबसे पहले आपको ये डिफाइन करना होगा कि आपके लिए सक्सेस क्या है। क्योंकि जब तक वो 100% क्या है पता ही नहीं होगा, तो उसकी तरफ बढ़ोगे कैसे? और एक बार वो चीज़ डिफाइन हो गई, देन यू नीड टू टेक एक्शंस सो दैट उस चीज़ के ऑड्स, उसकी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। इस तरह से अगर आपने सोचना चालू कर दिया, देन एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब नहीं रहेगा। डिप्रेशन का नहीं पता, एंग्जाइटी तो शायद नहीं रहेगी कि आगे क्या होगा। आपको पता क्लियर रहेगा कि ये अरे प्रोबेबिलिटी है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मैं उसके चांसेस बढ़ा सकता हूँ बस। सो थैंक्स फॉर स्टेइंग टिल द एंड। आपके जो भी व्यूज़ हों, प्लीज़ डू शेयर देम इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।